बिहार में कोई विकास नहीं। हमको बिहार के बारे में बात कर चुके हैं, बिहार के, तो बिहार में कोई विकास नहीं हुआ अभी तक, कोई विकास नहीं हुआ। विकास की बातें करते हैं हमेशा, औरतों के हित की बातें करते हैं हमेशा। कहीं ना कहीं औरतें हम जैसी महिलाएं हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। कहीं ना उनके लिए कोर्ट बनी है, ना कहीं कोई भी लोग उनकी सुनते नहीं है। मुझे लगता है कि जन सुराग आएगी तो शायद प्रशांत किशोर हम लोग की बातें सुनेंगे। तो में सच्चाई है, ऐसा लगता है कि हाँ सच बोल रहे हैं और ये कुछ ना कुछ करेंगे। विकास बिहार को आज तक सारे लोग जीतते हैं, सरकार बनाते हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार बने, मगर उन्होंने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। कितने रोजगार दिए हैं अभी तक सरकार में रहे हुए भी कितना रोजगार दिए हैं? इनके 1 लाख का है टारगेट है कि हमको 1 लाख युवाओं को रोजगार देना। बक्सर में बहुत सारी समस्या है, बहुत, क्योंकि बक्सर में कोई भी टेक्निकल कॉलेज या मेडिकल कॉलेज नहीं है। जो विपक्ष लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर जी सिर्फ जो है कि गद्दी हासिल करने के लिए सारा सुविधा जो है कि बखान कर रहे हैं, नहीं, जब गद्दी जीतेंगे तो भूल जाएंगे सारा। नहीं, गद्दी हासिल करने के लिए प्रशांत कर नहीं कर रहे हैं। लगता है कि 2025 में अगर जनसुराज अगर अपना सरकार बनाता है तो क्या लगता है कि शराब चालू हो जाएगा? बिल्कुल होगा, होना चाहिए। महिलाओं के कहने के ऊपर ही नीतीश कुमार ने शराब को बंद किया था। अब फिर से महिला होकर आप करेंगे शराब चालू? बिल्कुल शराब चालू करें, इसलिए कि मैडम, मेन मुद्दा जो है जनसुराज में जुड़ने के लिए कि जनसुराज में आखिर सारे पार्टियों को छोड़ के जनसुराज ही क्यों ज्वाइन किया? जनसुराग में सबसे अच्छी बात है प्रशांत किशोर, जिनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। एक पढ़े लिखे इंसान है वो, और उनकी हर बात लगता है कि नहीं ये सच बोल रहे हैं और ये करेंगे, इसलिए मैं जुड़ी हूँ उनसे। और वो विकास की बातें करते हैं हमेशा, औरतों के हित की बातें करते हैं हमेशा। कहीं ना कहीं औरतें हम जैसी महिलाएं हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। कहीं ना उनके लिए कोर्ट बनी है, ना कहीं कोई भी लोग उनकी सुनते नहीं है। मुझे लगता है कि जन सुराग आएगी तो शायद प्रशांत किशोर हम लोग की बातें सुनेंगे, इसलिए मैं जन सुराग से जुड़ी हूँ। और उनका जो प्लान है कि मैं जब जीतूँगा या उनकी सरकार बनेगी तो वो क्या क्या विकास करेंगे। बहुत पार्टियां हैं, बोलती हैं करती नहीं हैं, लेकिन एक उम्मीद जागी है इनके थ्रू कि ये शायद करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने इनको जोड़ा है, इनके साथ जुड़ी हूँ। और भी आप जो भी अगर मकसद है आप लोगों का कि जो उम्मीद पे ही जुड़ी है, उम्मीद पे ही जुड़ी हूँ। मतलब अभी जो कह रहे हैं अगर उम्मीद अगर आप लोगों अगर तोड़ देते हैं तो क्या करेंगे? नहीं, उम्मीद से जुड़ी है। नहीं, मुझे विश्वास है कि शायद वो उम्मीद नहीं तोड़ेंगे हम लोग। एक जगह बनाना, एक बातों में सच्चाई होती है, एक झूठ की लोग बोलते हैं, उनसे पता चलता है कि वो झूठ बोले, लेकिन इनकी बातों में सच्चाई है। ऐसा लगता है कि हाँ सच बोल रहे हैं और ये कुछ ना कुछ करेंगे। बिहार को आज तक सारे लोग जीतते हैं, सरकार बनाते हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार बने, मगर उन्होंने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। आज जो बाहर जो मजदूर हैं जो हमारे यहाँ के, वो यहाँ से जाके बाहर काम करते हैं, और जब इलेक्शन होता है तो वहाँ से बोरिया बिस्तर ला के यहाँ वोट के लिए आते हैं, और फिर वो वोट दे के वापस चले जाते हैं, मगर मिलता क्या है? कुछ नहीं। फिर वही उनको कोई पूछता भी नहीं, क्योंकि उन्हीं के वोट से, हमारे मजदूरों को वोट से, हमारे गरीब जनता के वोट से हमारी सरकार बनती है, लेकिन वो लोग फिर उनको पूछते नहीं। फिर वो इलेक्शन के टाइम में फिर वही रहता है उनका। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए हमारे बिहार में। कुछ ऐसा बिहार में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। अगर जन सुराग पार्टी आएगी तो बिहार में बदलाव होगा, और जो लोग ये बाहर मजदूरी करने जाते हैं शायद उनको ना जाना पड़े। जन सुराज के 5 मुद्दे कौन से मुद्दे हैं? जन सुराग के 5 मुद्दे हैं। बिहार के युवा को 10 से 15 हज़ार का रोजगार की गारंटी है, जो अभी भी चल रहा है, अभी भी लोग ले सकते हैं उसको अभी भी युवा कर रहे हैं। अभी तक मैम कितने रोजगार दिए हैं? अभी तक सरकार में रहे हुए भी कितना रोजगार दिए हैं? इनके 1 लाख का है टारगेट है कि हमको 1 लाख युवाओं को रोजगार देना है, जिसमें काफ़ी अभी लड़के कर रहे हैं, और 10-12 हज़ार रुपया वो कमा रहे हैं। तो 10-12 क्या, उससे आगे भी कमा रहे हैं। जैसा वर्क कर रहे हैं वैसे उनकी, आप जानते हैं सोशल मीडिया में आप ऑनलाइन का वर्क जितना ज़्यादा करेंगे उसी हिसाब से आपकी कमाई होगी। तो महिलाओं के लिए क्या विशेष दे रहे हैं? महिलाओं के लिए तो हमारे 4% का वो दे रहे, 4%। महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए 4% का ब्याज, 4% का ब्याज का पैसा भरवा नीतीश कुमार जी 50% दे रहे हैं, और जो है कि ये कितना देंगे आप लोगों को? 50% आरक्षण दे रहे हैं ना नीतीश कुमार जी। हाँ, और बहुत सारे जगहों से लड़ा रहे हैं, ये कितने देंगे आप लोगों को?
महिलाओं की भी भागीदारी हाँ 50% भागीदारी की कितनी है। होगी? महिलाओं की भागीदारी 50% ही होगी उनकी। 50% हाँ हाँ होगी। मैडम बक्सर की समस्याओं पे हम लोग बात करना चाहेंगे। बक्सर में जो समस्या है, क्या लगता है कि बक्सर में सबसे बड़ा समस्या क्या है? बक्सर में बहुत सारी समस्याएं, बहुत, क्योंकि बक्सर में कोई भी टेक्निकल कॉलेज या मेडिकल कॉलेज नहीं है जो होनी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल व्यवस्था नहीं है। लोग यहाँ के पेशेंट जो हैं वो पटना ट्रांसफ़र करते हैं, बयानागर ट्रांसफ़र करते हैं, पता चला वो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, औरतें हैं जो मेरे आंखों से देखा हुआ, मेल ही पर्सन है या फीमेल पर्सन है, वो बीमार होते हैं। डॉक्टर उनकी बीमारी को यहाँ के जो डॉक्टर जो भी है डॉक्टर हैं या फिर यहाँ मेडिकल फैसिलिटी नहीं है उतना, तो उसको बीमारी को पकड़ नहीं पाते हैं, चूँकि टेस्ट भी जो होता है हमारे लैब में वो सही टेस्ट नहीं होती है, तो उसके चलते उनकी बीमारी को पकड़ नहीं पाते हैं लोग। और वो धीरे धीरे अगर वो सूख रहा है, अगर वीक हो रहा तो उसको खुद नहीं पता, डॉक्टर को खुद नहीं पता है कि ये वीक क्यों हो रहा, और धीरे धीरे वो आधी मतलब आदमी 40 से 35 की उम्र में वो मर जा रहा। क्यों? इसके डॉक्टर के अभाव में, अच्छी चिकित्सा, अच्छे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है उसके अभाव है। अगर छोटे मोटे हॉस्पिटल है तो उनकी सुविधाएं नहीं है जो हमारे बक्सर को तो बताया जा रहा है कि धार्मिक स्थल बनाया जाएगा। धार्मिक स्थल से हमारे पेशेंट, हमारे बीमार लोग धार्मिक से अलग बात होगी। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम पूजा जब भी पाठ। कोई नेता जाते हैं मंच पे चढ़ते तो कहते हैं बक्सर को पहले धार्मिक स्थल बनाया जाए। धार्मिक, हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम जाएंगे मंदिर। हम जब स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम पूजा पाठ कैसे करेंगे? पहले तो हमको अपने आप को देखना है ना। तो हमको मेडिकल फैसिलिटी देखना है। हमारा रेलवे स्टेशन है जिसकी स्थिति बहुत ख़राब है। इतनी गंदगी, उसमें आप वेटिंग रूम में जाओ तो चेयर नहीं है बैठने के लिए, और न स्टेशन पे कुछ है। तो वो भी तो एक है कि सबसे ज़रूरी है कि स्टेशन आपका ये क्या बोलते हैं मेडिकल व्यवस्था, एंड हमारा एक मेडिकल कॉलेज बक्सर जिला में होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। क्या लगता है कि जब प्रशांत किशोर जी जीतते हैं हाँ, और यदि सीएम बनेंगे तो ये सारा सुविधा दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, बिल्कुल दे, क्योंकि वो इसलिए कि वो समझते हैं इस चीज़ को। वो आपके प्रॉब्लम को समझते हैं कि इंसान को क्या ज़रूरत है, उसकी ज़िंदगी जीने के लिए, लाइफ स्टाइल की क्या ज़रूरत है। विपक्ष लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर जी सिर्फ जो है कि गद्दी हासिल करने के लिए सारा सुविधा जो है कि बखान कर रहे हैं, लेकिन जब जीतेंगे तो भूल जाएंगे सारा। नहीं, गद्दी हासिल करने के लिए प्रशांत कर नहीं कर रहे हैं, वो बिहार बदलाव के लिए कर रहे हैं, और हम लोग भी उनको चाहते हैं कि वो बिहार बदले, क्योंकि और बहुत कुछ देख लिया और नहीं देखा जाता बिहार में। लगता है कि इतने सालों से कुछ हुआ ही नहीं बिहार में, कुछ भी नहीं हुआ। मैम लगता है कि 2025 में अगर जनसुराज अगर अपना सरकार बनाता है तो क्या लगता है कि शराब चालू हो जाएगा बिहार में? बिल्कुल होगा, होना चाहिए, इसलिए कि शराब आज की डेट में हर घरों में उपलब्ध है, हर घरों में, और खुलेआम पी रहे हैं लोग। मैं कल ही गई किसी पंचायत में, सरेआम लोग बैठे हुए और पी रहे हैं, और लोग बोलते हैं शराब बंद हो गई। तो ये शराब हमारे 10 का 20 में ले आते हैं, 500 का 1000 में ले आते हैं, जहाँ से भी ले आते हैं। जी मैडम, महिलाओं के कहने के ऊपर ही नीतीश कुमार ने शराब को बंद किया था, अब फिर से महिला होकर आप करेंगे शराब चालू? बिल्कुल, शराब चालू करें, इसलिए कि जो छुप छुप के पी रहे हैं हर लोग, जो पहले पीते थे वो आज भी पीते, वो 100 में भी लेते थे, खरीदते थे, आज 200 में चीज़ें। तो आज जो कमाई वो 300-400 रुपये रोज़ की मजदूरी कर रहे हैं, पहले वो 50 रुपये 100 रुपये में पी लेते थे, आज वो 200 रुपये में पी रहे हैं, तो उनकी तो और आर्थिक स्थिति खराब हो गई। पहले कम से कम शराब था तो 50 रुपये में ही तो पी लेते थे, आज तो वो 200-250 में पी रहे थे। उनकी तो बच्चे आज भी वैसे ही जो पहले थे। तो हर जो महिलाएं इस चीज़ के लिए पहले बोली थी, आज सभी दुखी हैं, क्योंकि हम महिला हुआ है, घर घर जाते हैं, हम लोगों को देखा है कि क्या स्थिति है। रोज़ रात को लोग शराब पीते हैं, 200-300 रुपये कमाते हैं और 200-250 का वो शराब पी लेते हैं। तो इससे अच्छा कि वो चालू कर दो ना। प्रशांत किशोर जी आएंगे सत्ता में तो चालू करेंगे? बिल्कुल चालू करना चाहिए और चालू करेंगे। ये छुप छुप के पीने से अच्छा, या तो बैंड करो तो अच्छे से बैंड करो। पुलिस भी है, उनको फ़ोन करो कि देखिए यहाँ शराब, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करती है, आती है या फिर अनसुना कर देती है, आती है फिर भी करती नहीं। आजकल जानते हैं दबंगों की जाना, 200-400 रुपया दे दिया, 500 रुपये पुलिस को देते हैं, वो अपने घर वापस चली जाती है, कुछ थाना चली जाती है, कुछ नहीं उनको, और बस सरेआम पीते हैं। क्या कहिएगा, अमेरिका ने भारत सरकार पर 26% टैक्स लगा दिया, हाँ, इस पर क्या कहिएगा बीजेपी की सरकार में? और ये चीज़ों को छिपाया जाता है, इंटरनेशनल चीज़ों को नहीं दिखाया जाता है, ओनली नेशनल चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। जैसे वॉक बिल की बात किया जाए तो वॉक बिल हाईलाइट किया गया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक जो है कि 26% टैक्स लगा दिया अमेरिका ने भारत। क्या कहिएगा इस चीज़ को लेकर?
ये क्या कहूँगी, ये तो बहुत गलत बात है। ये तो हमारी मोदी सरकार को देखना चाहिए कि हमारे बिहार में, या फिर हमारे नीतीश सरकार को देखना चाहिए कि हमारे बिहार में 26% टैक्स लगा दिया, तो हम क्यों चुप हैं? हमको तो, मेरे को तो कदम उठाना चाहिए ना, कुछ ना एक्शन लेना चाहिए ना, तो क्यों हम चुप हैं? फिर भी कहते हैं कि भारत विकास हो रहा है, भारत में बहुत सारा विकास हो रहा है। कोई विकास नहीं हो रहा, कोई नहीं। भारत में विकास हो रहा, कहीं कहीं पे हो रहा, बट बिहार में कोई विकास नहीं। हमको बिहार के बारे में बात कर चुके हैं, बिहार के, तो बिहार में कोई विकास नहीं हुआ अभी तक, कोई विकास नहीं हुआ अभी। क्या परिचय हुआ? हाँ, क्या परिचय हुआ मेरा? आपका परिचय? मेरा नाम आशा कुमारी, आशा देवी है, और मैं पूर्व मुखिया हरपुर जयपुर पंचायत की हूँ, इटाड़ी प्रखंड की। बहुत बहुत धन्यवाद।